बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। आज मैं बना रही हूँ बहुत ही मज़ेदार से प्याज वाले करेले और इतने टेस्टी और मज़ेदार हैं, बहुत ही मज़ेदार बनेंगे। आप लोग के साथ रेसिपी शेयर करते हैं, तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। और रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को शेयर एंड लाइक कमेंट्स करना नहीं भूलिएगा। जो न्यू है देखने वाले वो लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो यहाँ मैंने लिए हैं तकरीबन 1 किलो के करीब करेले, और ये वाला एक करेला मेरा हो गया था फ्रिज में रख के ऑरेंज कलर का। तो देखिए इसके रेड बीज है ना, बस आप इनको उठा के अपने गमले में, मिट्टी में कहीं भी लगा दें और दबा दें, और करेलों की बेल बहुत शानदार सी बेल निकलना शुरू हो जाएगी। और ये बेस्ट बीज होते हैं जिससे करेलों की बेल बहुत अच्छी निकल जाती है। तो इसको भी ज़ाया मत कीजिएगा, पकाने में नहीं अच्छे लगेंगे, पकाइएगा नहीं, यानी कि याले करेले पकेंगे नहीं, जो ग्रीन है ना बस वही पकेंगे। तो यहाँ पर सब्ज़ियाँ हैं हरी हरी ना, बहुत ही ज़्यादा मज़े की, और बस गर्मियों में तो सौगात होती है अचार की और चटनियों की और करेलों की। तो यहाँ मैंने जनाब छील के करेलों को काट लिया था। ये देखिए मैंने अच्छे से काट लिया है, और काटने के बाद मैंने नमक, अब इसमें लगाऊंगी मैं नमक। अच्छा, करेले जो थे ना 1 किलो थे, और उसमें से 1 या 2 करेले मेरे ख़राब निकले थे, यानी कि जो मैंने आपको दिखाया था रेड वाला, वो भी काम की चीज़ थी लेकिन पकाने में काम नहीं आएगी। तो यहाँ मैंने करेलों को छील के काट लिया है, और काटने के बाद इसमें मैंने थोड़ा सा नमक डाल दिया, तकरीबन 2 चम्मच के करीब इसमें नमक डाला है। और नमक डाल के इसको अच्छे से देखें मैं कर रही हूँ, इसको मिक्स कर रही हूँ मैं। इसको मिक्स करने का मसला ये होता है कि मिक्स करने की का मतलब ये होता है कि मिक्स करने के बाद हम इसको ढक के रख देंगे। उससे ये होगा कि इसमें पसीने आएंगे, ये पानी छोड़ेगा, और इसका जो कड़वाहट होगी ना वो निकल जाएगी। फिर जब इसको वॉश करेंगे ना, सारी कड़वाहट निकल जाएगी। जब ये पानी छोड़ेंगे नमक डालने से तो कड़वाहट निकल जाती है, और फिर करेले बहुत अच्छे बनते हैं, कड़वे बिल्कुल भी नहीं होते। तो यहाँ देख के मैंने शॉपर इस पर चढ़ा दिया था करेलों पर, और इसको तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए रख दीजिएगा आप। और 15 से 20 मिनट रखने के बाद फिर इसको वॉश कर लीजिएगा। तो अब देखें मैंने करेलों को बहुत अच्छे से वॉश कर लिया है। ये 15 से 20 मिनट रखा था, उसके बाद मैंने करेलों को निकाल के धो के अच्छे से वॉश कर लिया। ये देखें आपको गीले गीले नज़र आ रहे होंगे। अब इसका एक तरीका ये होता है कि लोग इसको बहुत ज़्यादा कपड़े में रख के खुशक करते रहते हैं और नचोड़ते रहते हैं, खुशक करते रहते हैं। लेकिन मेरे पास जो है ना कम बचत और कम टाइम वाला काम होता है, यानी कि जो बिल्कुल जल्दी में होते हैं ना, उनको जल्दी में बनाना होता है ना, तो मैं क्या करती हूँ, खाली कढ़ाई लेती हूँ और खाली कढ़ाई के अंदर ये करेले डाल देती हूँ। ये देखें मैंने करेले खाली कढ़ाई में डाल दिए हैं, और अब इसको चूल्हा जला दिया है। और देखें ये बीच में पानी जो था ना वो खुश्क हो गया है। अब इस तरह से थोड़ा पलट पलट करती रहेंगी चम्मच से, तो ये करेलों को पानी बिल्कुल खुश्क हो जाएगा। ये जल्दी वाला काम होता है, जैसे लोग घंटों घंटों करेलों को रखते हैं खुशक करने के लिए चन्नी में। मैं वो काम नहीं करती। मेरा काम खाना बनाने का ऐसा होता है क्विक, बहुत जल्दी खाना बनाने वाला काम होता है। मैं बहुत जल्दी खाने को पका लेती हूँ, ज़्यादा देर नहीं लगाती। नई नई ट्रिक आजमाती हूँ, यानी कि आप खाली कढ़ाई में करेलों को डालें, और बस आप इस चूल्हा जला और सोते करते रहें। देखिए किस तरह से मैं इसको मिक्स करती जा रही हूँ। इसका पानी, सारे करेलों का पानी खुश्क हो जाएगा बहुत अच्छी तरीके से। और अब यहाँ पर करेलों का पानी खुश्क हो चुका था। अब मैंने इसमें डाल दिया है ऑयल, ताकि करेलों को करना है हमने बहुत अच्छे से फ्राई। और ये देखें अब मैं इसमें ऑयल डाल रही हूँ, और ऑयल डालने के बाद हम करेलों को अच्छे से करेंगे फ्राई। जो न्यू है देखने वाले वो लाजमी सब्सक्राइब करा करें, और वीडियो को जो मैसेज करते हैं यानी कि कमेंट्स करते हैं, मुझे बहुत खुशी होती है कि जो लोग कमेंट्स करते हैं उनका बेहद शुक्रिया, जो लाइक करते हैं उनका भी बेहद शुक्रिया, और न्यू सब्सक्राइबर जो आते हैं उनका भी बेहद शुक्रिया। तो यहाँ पर देखें ये हमारे करेले कितने अच्छे से गोल्डन से देखें फ्राई हो चुके हैं। अब बस अब इसको हम ये छन्ने से निकाल लेंगे, जिससे पकोड़े तलते हैं ना, बस इसी से ही देखें मैं करेलों को निकाल रही हूँ। ये देखें कितने अच्छे से हमारे करेले फ्राई हो चुके हैं। अब फ्राई करके आप इस स्टेज पे चाहे तो इनको फ्रीज़र करके भी रख सकती हैं, जब आपका दिल चाहे आप जब बनाएं, कीमे में डालें, चने की दाल में बने डालें, प्याज के साथ डालें, मतलब इस तरह का ये बना सकते हैं, फ्रीज़र कर सकते हैं करेले को फ्राई करने के बाद। तो यहाँ पर मैंने कढ़ाई में अब इसी ऑयल के अंदर मैंने प्याज डाल दिए, तकरीबन 2 बड़े साइज़ की प्याज थी, क्योंकि करेलों में ना प्याज ज़्यादा जाती है, क्योंकि प्याज करेले हैं ये तो बहुत मज़े के बनते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसमें 2 बड़े साइज़ की प्याज डाल दिया, और प्याज को मैं अच्छे से कर रही हूँ फ्राई। ये देखें, और आप लोग ज़रूर बताइएगा कहाँ से आप लोग मुझे फ़ॉलो करते हैं, मेरी वीडियो देखते हैं और मेरी रेसिपी देखते हैं। आप लोग ज़रूर मुझे बताइएगा, कमेंट्स कीजिएगा। और यहाँ पर मैंने इस पे 1 टीस्पून डाला है ज़ीरा, प्याज के साथ ही, ताकि ज़ीरे की भी बहुत अच्छी से खुशबू आने लग जाए और प्याज भी अच्छे से फ्राई हो जाए। यानी कि हमें ज़्यादा
प्याज का कलर नहीं लाना है, बस हल्का सा प्याज का कलर चेंज होने लगेगा तो फिर हम यहाँ पर अपनी और चीज़ें डालेंगे इसके अंदर। और भी यहाँ पर देखें मैंने अब इसके अंदर डाल दिए हैं तकरीबन 2 बड़े साइज़ के टमाटर थे। सॉरी, यहाँ 2 बड़े साइज़ के टमाटर थे और मैंने 2 बड़े साइज़ के टमाटर देखें गोल गोल काट दिए हैं, ये गोल स्लाइस में। और इसको काट के मैं इसको थोड़ा सा चम्मच चला रही थी, फ्राई कर रही थी ताकि इसका भी कच्चापन निकल जाए। टमाटरों को डालने का मकसद यही था। यहाँ मैंने डाली है 1 टीस्पून कुटी हुई मिर्च, और यहाँ मैं डाल रही हूँ 1 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च, और हाफ़ टी स्पून डालूँगी इसमें हल्दी। आप चाहें तो मिर्चें और बढ़ा लीजिएगा, लेकिन इसके अंदर मिर्चें बिल्कुल बराबर थी, सही जायका आया था। तो यहाँ पर मैंने देखें ये इमली का पल्प देखें, ये मैंने इमली भिगो के रखी हुई थी और ये इमली भी इसमें डाल देंगे हम। क्योंकि करेले होते हैं ना, करेलों की थोड़ी बहुत भी अगर करवाहट होती है ना, तो उससे क्या होता है कि इमली डालने से ना इसके खट्टे और चटपटे से बनते हैं, तो इसलिए हल्की फुल्की कड़वाहट भी पता नहीं चलती। और इस तरह से करेले बहुत मज़ेदार बनते हैं, टेस्टी बनते हैं, बच्चे भी आसानी से खा लेते हैं। यहाँ देखिए मैं अच्छे से कर रही हूँ इसे मिक्स। आप लोग प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कि मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, लाजमी। और गर्मियों में तो भाई बहुत दिल चाहता है कि बस सब्ज़ियाँ हों, हल्की फुल्की ग़िज़ा हो और सब्ज़ियाँ हों। सब्ज़ियाँ बहुत मज़े की लगती हैं। गोश्त तो थोड़ा नुकसान भी करता है, लेकिन फिर क्या करें, खाना तो होता ही है। तो यहाँ पर देखें हमने टमाटर रख के इसको ढककर ढक दिया था, टमाटर डाल के सब चीज़ें मसाले डाल के मिक्स कर दिया था और ढककर ढक दिया था। और देखें यहाँ तकरीबन 5 से 10 मिनट लगे हैं। मेरा मसाला कितना अच्छे से भुन गया है, ये देखें। टमाटर भी हमारे सॉफ़्ट हो चुके हैं, नज़र ही नहीं आ रहे कहाँ चले गए टमाटर। देखें कितने अच्छे से सॉफ़्ट हो चुके हैं और बहुत ही मज़ेदार से इसका देखें जायका भी बहुत मज़ेदार हो गया है। और ये देखें कितने अच्छे हो गए हमारे टमाटर। करेलों को, अगर आपको करेलों की और भी चाहिए हो रेसिपियाँ, तो आप लोग प्लीज़ सब मुझे कमेंट्स कीजिएगा, तो मैं आपको ज़रूर ये और भी रेसिपियाँ दूँगी। तो यहाँ पर देखें करेले जो है ना मैंने डाल दिए थे, जो फ्राई हुए हुए करेले थे वो मैंने इसमें मिक्स कर दिए। देखिए अच्छे से मिक्स कर रही हूँ मैं, देखिए डाल दिए हैं मैंने इसमें और अच्छे से कर रही हूँ इसे मिक्स में। और ऑयल अपना जब ऑयल इसमें छूट जाएगा ना, यानी कि जैसे ऑयल ऊपर आ जाएगा, सेपरेट हो जाएगा, तो फिर हम इसमें और भी चीज़ें डालेंगे। तो यहाँ अच्छे से मिक्स करने का मकसद यही होता है। अच्छा, मैंने अभी तक मसाले में नमक नहीं डाला है, उसकी वजह ये है कि करेले अपना नमक छोड़ते हैं। तो उसकी वजह ये कि मैंने धो लिए थे, तकरीबन 3 से 4 पानी से धो लिया था, खूब अच्छी तरीके से धोए थे, लेकिन फिर भी नमक ज़्यादा हो जाता है अगर हम ज़्यादा नमक डाल देंगे। थोड़ा सा डालूँगी नमक, ये देखिए मैंने थोड़ा सा नमक डाला है बस। अब इसको अच्छे से करेंगे हम मिक्स, ये देखिए। और अब यहाँ पर मैंने डाली है इसमें तकरीबन 1 टीस्पून भर के सौंफ, और हाफ़ टी स्पून डालिए कलौंजी। सौंफ से ये होता है कि करेले थोड़े से गर्म होते हैं, तो सौंफ डालने से करेलों की तासीर ठंडी हो जाती है। और यहाँ मैंने हरी मिर्चें बारीक काट के, मोटी वाली हरी मिर्चें उसको काट के डाल दिया है, थोड़ी मोटी मोटी काट के डाला है। अब देखिए कितने ज़बरदस्त ये हमारे करेले। गर्मियों में आप यकीन करें कि ये करेले वगैरह की सब्ज़ी ना बहुत मज़े की लगती है, बहुत मज़े की लगती है। और लाइट भी होती है, ज़्यादा हेवी भी नहीं होती, तो खाने में भी बहुत जायका आता है। और इससे अच्छी रोटी भी, खाना भी अच्छा खा लिया जाता है, भूख भी अच्छी लगती है इससे। यहाँ देखिए हमारे करेले हो चुके हैं तैयार, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।